नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज February 7 वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद के डेटा और सब चीज देखने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और कल आरबीआई की पॉलिसी है, ये इलेक्शन के पहले शायद लास्ट पॉलिसी होगी। तो देखते हैं कल क्या अनाउंसमेंट्स आता है और क्या इम्पैक्ट होता है और आज किसने क्या किया। तो एफआईआई का बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग है, नो डाउट, बट जबरदस्त शॉर्ट ऐड किया। आज मार्केट जबरदस्त ऊपर खुला और विद इन द फर्स्ट आवर उस गेन्स निकलने गए, नेगेटिव भी घुस गया, फिर बाउंस। तो मतलब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, ग्लोबल क्यू स्ट्रॉन्ग के बाद भी आज मार्केट नहीं सस्टेन कर रहा था। इनफैक्ट कोई बड़ा रिजल्ट भी ऐसा कुछ ड्यू नहीं है, क्योंकि सब हैवी वेट्स के रिजल्ट्स खत्म हो चुके हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग और थोड़ा लॉन्ग अनवाइंड। प्रॉप डेज जबरदस्त बुलिश, जबरदस्त बुलिश। थोड़ा सा फ्रेश शॉर्ट से नो डाउट, पर भयानक बुलिश। क्लाइंट्स लॉन्ग है पर उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है उनका, मतलब मार्जिनली बुलिश स्टैंड हम बोलेंगे क्लाइंट्स का इस समय। पुट कॉल इंडेक्स में, इंडेक्स के पुट्स और कॉल्स में एफआईआई का जबरदस्त डीप बेरिश सिग्नल है ये। कल आरबीआई पॉलिसी तो शायद उसको लेके भी हो सकता है, काफी बड़ा क्वांटिटी है यहाँ पर। कॉल बहुत नॉमिनल अब उनके सामने। और देखा जाए तो फ्यूचर भी शॉर्ट किया उन्होंने, और रेशियो भी काफी खराब बना के रखा है कॉल पुट का। इस समय की में भी उनका वो इतने फास्ट है अपने ट्रेंड चेंज करने में कई बार। तो अगर कल पॉलिसी बढ़िया हुआ तो तुरंत ओवरनाइट अपना वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल हम उनको थोड़ा बेरिश पकड़ के चलेंगे इधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने आज हड़ताल किया, छुट्टी लिया, बोला कुछ नहीं करेंगे हमारे ऑप्शंस में। प्रॉप डेस्क जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले बहुत बेरिश थे, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया। तो अब बहुत इधर से उधर रिवर्सल हो रहा है उनका। आप देख सकते हो कॉल शॉट उन्होंने पूरा वाइप आउट कर दिया है यहाँ पर। और पुट्स जबरदस्त लॉन्ग है, पुट जबरदस्त लॉन्ग करके रखे हैं। एक साइड में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स जबरदस्त लॉन्ग, इंडेक्स कॉल्स को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया कि क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा लॉन्ग है तो कॉल्स लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। सामने से पुट लिया हुआ है, तो मतलब आप बोल सकते हो लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग पुट है कल के इवेंट को माइंड में रखते हुए। बट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है, पुट इज अ हेज फॉर द फ्यूचर इस समय। क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बहुत बुलिश स्टोन में थे, पर ग्रेजुअली उनका बुलिशनेस कम हो रहा था। 5 लाख से 2.5 लाख से अब फ्लैट, कल इवेंट फ्लैट। बट क्लाइंट्स को लग रहा है भले मार्केट ऊपर जाए ना जाए, वो अपना हेज पोजीशन लेके करें, बट नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए 2.5 लाख इवेंट के ओवरनाइट, 2.5 लाख पुट शॉर्ट करके क्लाइंट्स बैठे हैं इंडेक्स पे। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का यहाँ में लॉन्ग अनवाइंडिंग तो बहुत बड़ा है, साथ में जबरदस्त फ्रेश शॉट्स ऐड किया है यहाँ पर। तो ये पूरा हैवी ड्यूटी बेरिश स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग है, बट 1:3 सामने से शॉर्ट्स भी किया है। प्रॉप डेस्क इधर भी जबरदस्त लॉन्ग, जबरदस्त लॉन्ग, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स भी जबरदस्त लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी क्लाइंट्स का। तो बहुत दिन वापस हम वही देख रहे हैं, प्रॉप डेस्क और क्लाइंट स्टॉक्स को लेके एक ही कश्ती में इस समय। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेन सेगमेंट। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि सेम सेगमेंट में आपको मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेता है या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई बड़ा है, आपको शायद कोई अच्छा मूव मिले। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ वोल्टास और जेके सीमेंट में ज्यादा हुआ है। सन टीवी, कॉलगेट और टेक महिंद्रा में बहुत नेग्लिजिबल ओआई चेंज हुई है फॉर लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट कैटेगरी में आगे है। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का 1:3 का स्प्रेड, अगेन यहाँ में बुलिश बेरिश टोन देते हुए, और पुट भी बाई किया है 1.5 पुट लॉन्ग के सामने, एक पुट शॉर्ट करते हुए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, अब 1,30,000 थोड़ा आज कॉल बाइंग भी है उनका।
इधर पर। प्रॉप डेस्क क्योंकि इतना हैवी ड्यूटी फ्रेश लॉन्ग किए हैं स्टॉक्स पर, इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं उनका जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग और पुट बाइंग हेज, पूरा हेज करके आगे बढ़ते हुए प्रॉपर्टीज। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, इसीलिए भयानक क्वांटिटी में हमें यहाँ उनका लॉन्ग दिख रहा है। कॉल्स पर पुट में भी एग्रेसिवनेस है। आप देखो 1:2 का पुट रेशियो बना के ट्रेंड किया, तो क्लाइंट्स एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स स्टॉक्स पर सुपर बुलिश दिख रहे हैं। इंडेक्स पे उनको लग रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट अपसाइड का वो कल इवेंट के पहले अपना पोजीशन नहीं बनाते हुए इस समय। चलिए अब चेक करते हैं हम लास्ट में अभी चल के ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस है, बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। आप जो भी ट्रेड करें ठीक से स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के साथ। पर शुरू करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज एक दूजी जैसा कैंडल बना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अब आस्ते आस्ते वो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने में लगा हुआ है, पूरा कन्विंसिंग नहीं हुआ है अभी तक ब्रेकआउट अपसाइड में, बट फुल ऑन कोशिश है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई है 10,875 का। उसके ऊपर वही कोशिश रहेगी 11,000 के पास जाने की। सपोर्ट 10,800, आज के लो से थोड़ा सा ऊपर 10,800 इस लेवल पर एक सपोर्ट है। वो अगर ब्रीच होता है तो फिर नीचे की तरफ ये कैंडल्स को शायद रीटेस्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं 10,900 का कॉल, लास्ट 30 मिनट्स बहुत स्ट्रांग, एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 95 और फिर ऑल द वे एट 110। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट सीधा नीचे आके इधर पड़ता है, आपका पहला सपोर्ट तो इधर ही है 75, फिर 70 एंड फिर 65, 60। चलिए देखते हैं हम मिड कैप सेलेक्ट के 10,800 पॉइंट लास्ट 30 में। ऐसे भी पूरा दिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है और उस हिसाब से वीकनेस एकदम इसमें नॉन स्टॉप लगी हुई है। तो खोजते हैं इसका सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 1.27, 1.41, 1.13। तो एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 60, फिर 58, 55, 50 और फिर तो धड़म 2 का भी लगा देते हैं एक बार 43 पर। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है 70, बट बहुत क्लोज है। थोड़ा ऊपर का पकड़ते हैं हम 80 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस है इधर, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 95 पर। 95 के ऊपर निकला तो 115 और फिर अनदर ह्यूज रेजिस्टेंस 135 पर। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन आज एक्टिविटी है 10,850 में, पूरा इन द मनी एंट्री 875, 900 में भी, 10,800 पर कंसोलिडेशन पर जबरदस्त एडिशन होते हुए नीचे 10,700 पे थोड़ा सा एडिशन इधर भी है। इन द मन कॉल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बहुत नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल, तो कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा जो भी है कवरिंग। 10,800 पर अभी भी बड़ा हुआ है कॉल का, होल्ड करके रखे हैं उसको। नो मूवमेंट, नो बजिंग, बायर भी नहीं टच से मस, सेलर भी नहीं टच से मस उधर में। और 10,850 पर आज एडिशन है, 10,900 पर है, बट कॉल साइड में पुट साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ अगेन। एकदम हाई के पास जो इंडेक्स बंद हुआ है, उस हिसाब से तो लॉजिकली है कि हमें
स्ट्रेंथ ज्यादा पुट राइटिंग में दिखेगा स्क्रीन में। और 10,850 का पुट कॉल रेशियो इस समय तो बेरिश ही है इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 10,750, उसके नीचे 10,650, रेजिस्टेंस 10,950, उसके ऊपर 11,050। वेलकम टू द 11,000 क्लब। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में आज एक स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है इधर में डेली में। और एज यूजुअल क्लाउड के अंदर जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी का एकदम इम्पैक्ट होता है और वही चल रहा है, पटक इधर उधर पटक के। और ओवरऑल मार्केट भी वही मोड में फिलहाल एकदम। सो कल आरबीआई पॉलिसी इस पर इम्पैक्ट होगा बैंक निफ्टी की तरह। तो इसमें कहाँ है सपोर्ट? सपोर्ट है वही 20,250 लक्ष्मण रेखा, यही जगह पर है। इसके नीचे ट्रबल, इसके ऊपर जब तक है उम्मीद है, आशा है कि और ऊपर निकलेगा। और रेजिस्टेंस है 20,575 पर। 2575 के ऊपर ये बेस लाइन को शायद पुश करते हुए अप निकल सकता है उस हिसाब से। तो 24,440 बंद हुआ है, तो 2500 का कॉल चेक कर रहा हूँ। 2500 का कॉल, इमीडिएट रेजिस्टेंस 170, उसके ऊपर सीधा 190, और फिर तो धमाल 225 और मोर। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 100 एंड इधर में 140, उसके बाद 125, उसके बाद तो फिर गेम ओवर जैसा सीन बन जाएगा। ऐसा लग रहा है अगर उसके नीचे स्लिप होने लग गया तो, बिकॉज दो बार प्रोटेक्ट हुआ है ये 125 20,500 के कॉल में। तीसरी बार अगर केविन कर दिया तो फिर बहुत टफ हो जाएगा रिकवरी करना। 20,400 का पुट एकदम लोज पर बैशिंग करते हुए डाउनवर्ड एकदम उसको सपोर्ट खोज लेते हैं पहले इसमें। 105 सपोर्ट में बंद हुआ, 95, 85, 75, ऑल द वे डाउनवर्ड। जहां पर फिबोनाची मुझे दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। और रेजिस्टेंस का, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 125 बहुत क्लोज है वो और 125 से 35 बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधा इधर आके 160। और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 185। 185 के ऊपर सस्टेन होना मतलब सर्वनाश हो गया होगा। मतलब 20,250 वॉयलेशन का पॉसिबिलिटी हो जाता है फिर ये 220, इधर 200, मैक्सिमम 200, 185, 200 के बियॉन्ड इस पुट का। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को। और आज फर्स्ट डे था 2400 पर राइटिंग, 2450, 2500 इन द मनी में जोरदार। थोड़ा यहाँ कवरिंग, फिर नीचे थोड़ा सा राइटिंग इधर 20,000 पर भी है, और थोड़ा डीप इन द मनी में, डीप इन द मनी एकदम, डीप आउट ऑफ द मनी, सॉरी, डीप आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा प्रेजेंस दिख रहा है, छोटा प्रीमियम, वही जीरो या हीरो ट्रेडर उधर में। और कॉल साइड में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग है, बहुत नॉमिनल है। और राइटर आए हैं 2400 पर। ये हम राइट करेंगे, कुछ भी हो जाए हम राइट करेंगे। यहाँ पर भी राइटिंग 2500 पर भी थोड़ा राइटिंग ऊपर। अब राइटर थोड़ा अपसाइड में इसमें, सरप्राइजिंग स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल है, फिर भी राइटर नियर द मनी नहीं लिख रहा है, खाली एक 2400 पर राइटिंग दिख रही है हमें। नहीं तो नहीं, इतना भी नहीं है। तो राइटर कॉन्फिडेंस थोड़ा बाउंस का जैसा लग रहा है फिलहाल इसमें फिन निफ्टी में, सर। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 20,250, उसके नीचे 20,050, रेजिस्टेंस 2650, उसके ऊपर 20,850। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी को।
बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी हो गई, और बैंक के स्टार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ कंपेयर टू निफ्टी, और गिव अप भी निफ्टी की तरह ज्यादा नहीं किया, जबकि एक बार लग रहा था कि ये भी स्लिप होगा, बट नहीं, बहुत क्वाइट, बहुत क्वाइट। जो भी ड्रामा होना था, जो भी एक्शन होना था, वो फर्स्ट आवर में ही इसने कर दिया। उसके बाद पूरा दिन चिपक गया था एक ही छोटे जोन में। तो कल के लिए रेजिस्टेंस कहाँ है? कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 46,250 पर है। 46,250 क्रूशल है। उसके ऊपर हम बोलेंगे कि यस, पोटेंशियल है कि वापस ऊपर जाने का। कल तक 46 था, अब थोड़ा 250 पॉइंट ऊपर आया, क्योंकि आज 46 से ही रिजेक्ट हुआ है जाके। तो 46,250 के ऊपर मोमेंटम पॉसिबल है कल से। रेजिस्ट सपोर्ट का है 45,500, उसके पहले कुछ नहीं है। 45,500 अगर ब्रीच होता है तो हम बोलेंगे कि कल पॉलिसी में कुछ वैसा अगर हो, कल पॉलिसी बिग डे, देखते हैं क्या होता है फिर उस लेवल से आगे बढ़ के। 45,500 के नीचे सीधा 45,250 300 सपोर्ट, एंड फिर थोड़ा टेंशन में आ सकता है बैंक निफ्टी उधर। तो चलिए 45,800 के स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक करते हैं। 45,800 लास्ट 30 मिनट सॉलिड स्पाइक इधर भी। और रेजिस्टेंस का है, वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस 575 पर बंद हुआ है। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 635, फिर बढ़ते हुए ऊपर 750, और ये लेवल बहुत टफ है। 825, 750 और 825 के बीच में इतना इजी नहीं होगा निकालना बैंक निफ्टी को, इस लेवल को। सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। कहाँ है भाई सपोर्ट, कहाँ हो तुम? सपोर्ट है 440, 415, 390, 375, और फिर तो धड़क करते हुए नीचे। बैंक निफ्टी 45,800 कॉल, 45,800 का पुट। लास्ट 30 मिनट्स आप देखिए, टोटल फ्लॉप, फ्लॉप केस जैसे गिरा है। सपोर्ट कहाँ है इसका, पहले वो चेक कर ले हम। 78% पर बंद हुआ है जाके एकदम। 88 लगा के देखते हैं। 88 का सपोर्ट 265, फिर 210, फिर 150। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इसमें देखते हैं, शायद एक बुलिश गाटले बना हो। एक सेकंड, हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से नहीं, नहीं है बुलिश गाटले। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 380, 425, 425 से 400। ये अगर समझिए कल मार्केट स्ट्रांग खुलता है या पॉलिसी के बाद कोई वीकनेस नहीं दिखती है, फ्लैट भी अगर होता है, क्योंकि फर्स्ट डे होगा इसके एक्सपायरी का, मेल्टिंग स्लो होगा। बट अगर नीचे डिप मारते जाएगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस फिर बड़ा बन जाएगा। 385 से 425, 440, उसके ऊपर 500, और फिर 575, 600 का रेजिस्टेंस है इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में एडिशन है 45,800, और नीचे नीचे नॉन स्टॉप एडिशन होते हुए 45,900, 46,000 डाउन फिगर है यहाँ पर। एडिशन थोड़ा 46,500 पर भी दिख रहा है हमें एडिशन। कॉल साइड बहुत नॉमिनल, इन द मनी में तो बहुत नॉमिनल है। और एट द मनी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए 46,000 पर भी एडिशनल होते हुए यहाँ पर। एक्चुअली इसका कल, क्योंकि बैंक निफ्टी का आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट बहुत होता है, तो यहाँ पर हमें ऐसे बहुत ट्रेडर मिलेंगे जो शायद कॉल राइटर बेरिश नहीं हो, वो बुलिश ही है। उनका हेज पोजीशन है फ्यूचर लॉन्ग या बैंकिंग स्टॉक्स लॉन्ग के हिसाब से, और पुट लॉन्ग भी होगा बहुत। तो एक बहुत ज्यादा हेज वाला सिनेरियो वैसा सीन लग रहा है। कोई ऐसा कोई डायरेक्शनल जैसा क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल इसमें। फिलहाल 45,800 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली
बेरिश है 45,800 का पुट कॉल रेशियो। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 45,350, उसके नीचे 44,900, रेजिस्टेंस 46,250, उसके ऊपर 46,700। चलिए अब लास्ट में निफ्टी चेक कर लेते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। आज एनएससी आज एक सर्कुलर आ गया सुबह प्री मार्केट में कि मोर और लेस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है कि एप्लीकेशन की एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स होंगे शाम को इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर। हमारे चारों इंडेक्स में अभी शाम को भी ट्रेडिंग मोर और लेस, वो अब सेबी अप्रूवल सब हो जाए फिर शुरू हो जाएगा उसमें ट्रेडिंग। तो अब निफ्टी आज बहुत सॉलिड गैप अप ओपन और फिर पूरा गिव अप हुआ उधर इसका। बट उसमें में भी मेल्टिंग फैक्टर ऑप्शंस पर बहुत जबरदस्त हुआ है आज, तो वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो कल के लिए जो सपोर्ट है, क्योंकि अभी तक प्रीवियस हाई नहीं वायलेट हुआ है, एक खाली टिक हुआ उस दिन और फिर गिव अप हुआ है, कंटिन्यूस लेवल जा जाके वापस रिजेक्शन हो रहा है। तो कल अब दास बाबू के हाथ में आरबीआई गवर्नर कि कहाँ का क्या डायरेक्शन हमें मिलेगा यहाँ से। तो अब सब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,050 आज का जो हाई है, और सपोर्ट है 21,850 ऑलमोस्ट आज का। तो वाइड रेंज है, उपाय नहीं है, उसी रेंज के अंदर जो निकलेगा हमें कल आइडिया मिल जाएगा पॉलिसी के बाद। तो अब चेक कर रहा हूँ 21,950 का कॉल। 21,950 का कॉल रेजिस्टेंस इमीडिएट तो वैसे यही है आपका 110। 110 के बाद 125 पर एक है बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ऑल द वे 175 से लेके 180 के पास। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 75 बहुत क्लोज है, 70, 60 और फिर 50 का सपोर्ट है। देखिए एक बार दो बार यहाँ में रुक के गया है, तो इस बार अगर ऐसा कुछ करता है तो 1 मिनट, एक सेकेंड, यस, तो ये लाइन टूटेगा तो फिर तो फुल ऑन आइसक्रीम मेल्टिंग फैक्टर आ जाएगा उसमें। चलिए देखते हैं 20,900 का पुट इसको। इसमें देखिए आज 20,900 का पुट गैप डाउन खुला, 45 तक गया, अच्छा रिकवरी, मार्केट 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है हाई से, बट मेल्टिंग फैक्टर ने इसको और टान दिया और लो के पास जाके एकदम बंद किया इस केस में। तो मेल्टिंग सॉलिड आज आईवी, आज विक्स में थोड़ा डिक्लाइन भी है। मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कल इवेंट है, बट विक्स में आज डिप आई तो आईवी थोड़ा सा डाउन हुए हैं। तो पुट में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा ही, टाइम टाइम थीटा डीके है। तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं इस का। इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका 55, बहुत क्लोज है, उसके ऊपर 75, 75 और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 105 पर है फिलहाल। इतना इजी नहीं होगा बिकॉज देखिए कई अटेम्प्ट हुए हैं यहाँ पर जाने के लिए। 105 निकाल देगा तो सीधा 165 और फिर ये बहुत बड़ा है, ये तो कल भी मैंने बताया था 250 बहुत बड़ा है। फिलहाल हम एक बार इसको भी बड़ा रेजिस्टेंस पकड़ेंगे कल के लिए 100 को अभी, उसके बाद देखते हैं क्या करता है पुट। चलिए चेक करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को। तो राइटर बरकरार 21,900 पर। अगेन अगेन इस पर भी मैं वही बोलूंगा आपको कि आज राइटिंग बायस डायरेक्शन उस हिसाब से नहीं है, आज ज्यादा हेज वाले। और ये देखिए जीरो या हीरो वाले 21,500, 21,400, मैंने इनको लगता है कि प्रलय आ जाएगा जिस तरीके का एडिशन किया है, उतने छोटे उतने दूर में जाके इतने प्रीमियम में। 21,950, 22,000 यहाँ पर। और ये रहा थोड़ा सा कवरिंग एकदम यहाँ पर, अभी भी हुआ है 22,000 का कॉल साइड एज यूजल, क्योंकि देखिए इवेंट के पहले कोई अपना पोजीशन नहीं रखना चाहता है, नॉन स्टॉप कवरिंग।
नॉन स्टॉप। कौन रखेगा ओवरनाइट हेडेक? 20,700 में अभी भी हुआ है, 21,800 में भी, सब जगह हुआ है। एडिशन भी हुआ है 21,900 का, आप देख सकते हो दोनों साइड धनाधन एडिशन। फिलहाल 21,900 का पीसीआर काफी बुलिश है। ऊपर कॉल में भी वही दिख रहा है हमें, इवेंट हेज, टोटल हेज सिनेरियो का मार्केट बना के रखा है इस पर्टिकुलर मोड में। और कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो हैं 21,700, उसके नीचे 21,500, रेजिस्टेंस 22,150, उसके ऊपर 22,350। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।